हर भारतीय का दिल मंगल प्रवचन सुनकर धड़क उठता है, क्योंकि कृष्णा वाणी हमारे जीवन में जोश और प्रेरणा भरती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के दौरान जो बातें कही और जगा की है, वे हमारे दिलों में एक उत्साहपूर्ण ज्वाला जगाती है। वह हमें सामर्थ्य और सहजता की प्रेरणा देते हैं, जिसे अपने जीवन में उतारने के लिए हमें आगे बढ़ने की सहायता करती है। दोस्तों, हम सभी जीवन में किसी न किसी कठिनाई का सामना करते हैं। जीवन की मुसीबतों और चुनौतियों में डगमगाहट के बजाय हमें अपनी आस्था को संकल्पित रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात हमें सिर्फ कर्म में लगना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें स्वयं के बारे में नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा। हमें खुद को विश्वास दिलाना होगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। यह अर्थात कर्मयोग में अटल रहकर कर्म करे और लालच त्यागे, सिद्धि और असिद्धि में समानता बनाकर आप योग को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें सिर्फ कर्म में लगना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और निर्धारित मार्ग पर चलते रहेंगे तो अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अपने आप को मजबूत रखें, आगे बढ़े और सच्ची सफलता को प्राप्त करें। हमें अपने अंतरंग ज्ञान को प्रकट करना चाहिए और इस सृष्टि में अपनी दायित्व भावना को पूरा करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और इसी उद्देश्य के लिए हमेशा चलते रहना चाहिए। आइए श्री कृष्ण के महान उपदेशों का अनुसरण करते हुए हम सभी मिलकर अपने जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर ले जाएं। यदि हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हमें अपने कार्यों में सदैव उत्साह और प्रेरणा मिलेगी। श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ और आत्मा को जन्म देता हूँ। इस वाणी को सुनने के बाद आगे बढ़े, अपने अद्भुत पोटेंशियल को जागृत करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उठें। श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। चिंता छोड़े, कर्म में लगे, अपनी आस्था को मजबूत बनाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। सफलता आपकी है, बस इसे प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत और प्रयास करें। हे अर्जुन, जब समय मेरी वाणी सुनने का आए तब ध्यान से सुनो, मन लगाकर सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम निराश और विचलित हो रहे हो, लेकिन धैर्य बनाए रखो, बेहतर दिन आने वाले हैं। जीवन एक युद्ध है और तुम उसमें एक सैनिक हो। एक सैनिक को डर नहीं होता, वह हर जंग में सामर्थ्य दिखाता है और उच्चतम मार्ग पर चलता है। तुम्हारा धर्म है न्याय का पालन करना, धर्म की रक्षा करना और सत्य के पथ पर चलना। शक्ति के वृद्धि करो, सामर्थ्य की ओर बढ़ो, अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो। अपनी दृष्टि को सीमित न करो, अपने सपनों को सीमित न करो। जीवन में सफलता की राह पर आगे बढ़ो और विफलता को एक अवसर के रूप में स्वीकार करो। विफलता तुम्हें अनुभवों से सिखाती है और सफलता तुम्हें अपार खुशियां देती है। तुम्हें विफलता के माध्यम से सीख लेना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना। जीवन में संघर्ष होता रहता है, परंतु तुम्हें निरंतर लड़ते रहना चाहिए। अपने आप को और अपने कर्तव्य को समर्पित करो। जब तुम अड़चनों के सामने खड़े होते हो तो अपनी सामर्थ्य को दिखाने का समय होता है। चिंता करना छोड़ो और संकल्प बनाओ, तुम्हारे सपने बड़े होने चाहिए।
और तुम्हें उनकी प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए। आगे बढ़ो, अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित रहो। तुम महान हो सकते हो। अपने अस्तित्व की सीमाएं छोड़कर अपनी अद्भुत सामर्थ्य को पहचानो और उसे उन्नति दो। तुम अनंत संभावनाओं से भरा हुआ हो और जब तुम खुद को स्वीकार करोगे तो दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करेगी। तो हे अर्जुन, तुम ब्रह्मा का अंश हो। तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है। अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो, अपने सपनों को पूरा करो और इस संसार में प्रकाश फैलाओ। जब अंधकार छाया होता है और विपदाएं आपको घेर लेती है, तो एक सार्वभौमिक ज्योति प्रकट होती है जो आपको मार्गदर्शन करती है। वह ज्योति हूँ मैं, भगवान कृष्ण। जीवन एक लड़ाई है और हर लड़ाई में प्रतिभाग लेना जरूरी है। जिस प्रकार मैंने महाभारत युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया था, वैसे ही मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ कि आपका कर्तव्य है लड़ना और जीतना। जीवन आपको अनेक परीक्षणों से गुजरना पड़ेगा। कभी कभी लगेगा कि आप अकेले हैं, असमर्थ हैं या हारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन धैर्य रखें और अपने विश्वास को कमजोर न होने दें। हमेशा ध्यान दें कि जीवन में सफलता का रहस्य मेहनत, समर्पण और सहनशीलता में छिपा होता है। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह आपको मजबूत बनाता है। संकटों को अपनी शक्ति बनाइए और परिणाम स्वरूप आप विजयी हो जाएंगे। जब आप आपकी सीमाओं को पार करेंगे, तब आप असीमित स्वतंत्रता का आनंद जीने लगेंगे। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। आपकी आवश्यकता और आपके सपनों के बीच एक जीने का पथ मिलेगा। धैर्य और अवधारणा दो ऐसी शक्तियां हैं जो आपको हर कठिनाई से निपटने में मदद करेंगी। जब आप खुद को हार मानने के लिए तैयार करते हैं, तब मैं आपको जीतने के लिए तैयार करता हूँ। अपने कर्मों को बदलिए और आप जगत को बदल सकते हैं। नेतृत्व और उद्धार का जब अवसर आता है तो आप उसे अवश्य ग्रहण करें। दृढ़ता और निष्ठा से कार्य करें और सफलता आपकी आगे बढ़ेगी। मैं जानता हूँ कि आप में उस दिव्यता की शक्ति है जो असीमित है। आप अमर हैं, अविनाशी हैं और निर्विकारी हैं। अपनी आत्मा के प्रकाश को पहचानें और विजय की ओर अग्रसर हो जाएं। चाहे जीवन की कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, याद रखें कि मैं सदैव आपके साथ हूँ। जब आप मेरे साथ होते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य